नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद फिरोज। आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। एसएम न्यूज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर एक नजर। भारत के बजट से तालिबान भी हुआ खुश। तालिबान ने कहा बजट में अफगानिस्तान के लिए जो आर्थिक मदद की पेशकश की है उससे हम खुश हुए। अमूल ने फुल क्रीम दूध की कीमत 3 रुपये बढ़ाई। अब फुल क्रीम दूध की 63 रुपये की जगह 66 रुपये में दिया जाएगा। कानपुर पत्नी ने पति का गला दबाकर हत्या की। पति की हत्या के बाद घर में शव को दफनाया। मृतक के परिजन के घर आने पर हुआ खुलासा। सूचना पर पुलिस ने आरोपी महिला को किया अरेस्ट। बिधनु थाना क्षेत्र के सुरौली गांव की घटना। फिल्म निर्देशक कला तपस्वी विश्वनाथ का कल रात 92 वर्ष की आयु में हो गया निधन। हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बीजेपी के सभी सांसदों को बजट के बारे में जानकारी देंगी। सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को उपस्थित रहने की उम्मीद है। मदरसा के इस वर्ष मात्र 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले वर्ष मदरसा एजुकेशन स्कीम के लिए 160 करोड़ रुपए था। इस वर्ष सरकार 50 करोड़ रुपए की कटौती की है। लोकसभा और विधानसभा के नगर पालिका चुनाव को एक साथ कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। दिल्ली शराब घोटाले के पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव प्रचार में हुआ। ईडी का दावा। सीएम केजरीवाल ने ईडी की चार्जशीट की पूरी तरह से काल्पनिक बताया। ब्रिटेन पिछले एक दशक से सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने वेतन बढ़ाने और महंगाई कम करने की मांग की। 2024 तक अमेरिका जैसी होंगी सड़कें। देश की ग्रीन एनर्जी की ओर जाएगा बजट। बजट की तारीफ करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया बयान। बजट के बाद सोने का दाम तेजी से अब तक सबसे उच्च स्तर पर पहुंचा। 779 रुपये बढ़कर 58,689 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचे सोने की कीमत। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई फैसला नहीं। इस पर उठे सवालों की जांच अभी बाकी। राज्यसभा में कानून मंत्री रिजिजू ने दी जानकारी। दिल्ली कंझावला मामला। हादसे के वक्त शराब के नशे में थी अंजलि मिश्रा। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पश्चिम बंगाल मवेशी तस्कर मामला। आसनसोल की सीबीआई अदालत ने टीएमसी के नेता अनुव्रत मंडल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अप्रैल में होगी सुनवाई। संसद भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 16 पार्टियों की बैठक चल रही है। यूपी विधानसभा परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीती। 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। सपा का खाता भी नहीं खुला। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार से निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 3 हफ्ते में जवाब मांगा। मूल दूध के दाम में इजाफा होगा तो सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ेगा। हो सकता है मोदी जी और अमित शाह जी दूध नहीं पीते होंगे, लेकिन देश के बच्चों के लिए तो दूध पीना जरूरी है। दूध के दाम को बढ़ाते हुए सरकार ने अपनी नीयत साफ कर दी है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा की कार्रवाई 6 फरवरी सुबह 11 बजे तक स्थगित। अगले 10 साल में हम झारखंड को गुजरात के बराबर ले जाएंगे। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का बयान। सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज। केंद्र सरकार के कॉलेजियम की सिफारिश पर लगाई गई मुहर। महाराष्ट्र वर्धा के कार्यक्रम के दौरान विदर्भ राज्य की मांग को लेकर 2 लोगों ने सीएम एकनाथ शिंदे के सामने जाकर नारेबाजी की। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बयान। यूपी हरदोई में अखिलेश यादव का काफिला हुआ हादसे का शिकार। काफिले की 6 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को पार्टी से सस्पेंड किया। परनीत कौर पटियाला से कांग्रेस की लोकसभा सांसद हैं। पठान मूवी का जलवा बरकरार। अब तक कमाए 700 करोड़ रुपए। सातवें दिन अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट जारी। आज भी अडानी ग्रुप ज्यादातर शेयर लोअर सर्किट में हैं। 5 दिनों में अडानी के शेयरों का भाव 60% तक गिरा। पिछले 6 दिनों में अडानी ग्रुप की कंपनियां मार्केट कैप लगभग 108 बिलियन डॉलर घट गई। अडानी इंटरप्राइजेज अब डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से होगी बाहर। मल्ल्या, नीरव मोदी, केहुल चौकसी की तरह विदेश भाग जाएंगे गौतम अडानी। कांग्रेस ने अडानी के पासपोर्ट जब्त करने की मांग। समिति में सेबी की समिति में अडानी के समधी हैं, इसलिए हुई हेराफेरी। गौतम अडानी मामले में कूदी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट जारी। केंद्र की चुप्पी पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने उठाए सवाल। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन विक्ट्री के सिंबल देते हुए लखनऊ जेल से बाहर निकले। हाथरस कांड में हिंसा फैलाने का आरोप था। 28 महीने बाद रिहा हुए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन विक्ट्री का सिंबल देते हुए लखनऊ जेल से बाहर निकले। हाथरस कांड में हिंसा फैलाने के आरोप में था। अपनी पत्नी रिहाना कप्पन के साथ आए मीडिया के सामने। सिर्फ हाथरस केस की स्टोरी कवर करने गए पत्रकार को 28 महीने जेल से गुजरना पड़ा बिना किसी जुर्म
के ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसाफ का रास्ता बहुत कठिन है। आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। अब प्रतापगढ़ की कुछ अहम खबरें। प्रतापगढ़ रानीगंज रूपीपुर के विचाराधीन सिद्ध दोषी बंदी की इलाज के दौरान मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच का हुआ आदेश। प्रतापगढ़ कुंडा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को प्रतापगढ़ कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक जेल की सुनाई सजा, लगाया 60,000 रुपये का जुर्माना। तुलसीदास के छात्रों को पाठ्यक्रम से हटाने की रानीगंज विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने सरकार से की मांग। प्रतापगढ़ मिश्रपुर के गांव प्रेमी के घर पास घायल मिली युवती, गले पर ब्लेड से कटे का निशान, पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ धधुआ गजन में बुजुर्ग महिला की सरकारी योजनाओं का नहीं मिला लाभ, बेटे ने घर से निकाला, भीख मांग रही है बुजुर्ग महिला। कुंडा लवाना में किशोरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर दी जान, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। प्रतापगढ़ नोटिस मिलने पर आसपुर देवसरा ब्लॉक परिसर के मोबाइल टावर पर चढ़कर सफाई कर्मी किया हंगामा। प्रतापगढ़ प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर हादसा, बाल बाल बचे लोग, ओवरलोड ट्रेलर डिवाइडर पार कर दूसरे लेन में पलटा। हाईवे पर गिट्टी फैलने से काफ़ी देर तक यातायात बाधित रहा। चालक खलासी मामूली रूप से जख्मी। देलूपुर थाना विश्वनाथगंज बाजार की घटना। शुक्रिया।